सहायक शिक्षक फेडरेशन का आंदोलन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। खासकर उस वक्त और मजबूती इस आंदोलन को मिलती दिखती है जब अलग अलग संगठनों का भी सहयोग इस फेडरेशन को मिलता दिख रहा है। आज हमने दिखाया कि किस तरह से लोगों की भीड़ है और अलग अलग संगठन के लोग अब मंच पर आकर समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह की बातें फेडरेशन की तरफ से कही गई थी कि निःशर्त समर्थन चाहिए, अब निस्वार्थ भाव से भी कई सारे संगठन हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे भी आए थे, उन्होंने समर्थन दिया है और मंच से फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने उनका स्वागत भी किया है और कहा है कि जिन्होंने भी समर्थन दिया है उनका सहयोग, उनका जो यहाँ पर आने के बाद जो हमें उनकी मदद मिल रही है वो स्वागत योग्य है। तो हम पहले विवेक दुबे से बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या आप लोगों ने किस तरह से अपना सहयोग दिया है और किस तरह से आप लोग इन मांगों के साथ हैं? देखिए सत्यन जी, इन मांगों के साथ हम पहले दिन से हैं। समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से भले अलग अलग संगठन प्रदेश में बनाए गए हैं, लेकिन अंत में सभी जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हों या पदाधिकारी हों, सब शिक्षक हैं। तो सहायक शिक्षक हमसे अलग नहीं है। यदि मेरे ही संगठन की बात करें तो जब आप पूरा लिस्ट देखेंगे तो आधे से अधिक सहायक शिक्षक ही हैं। प्रदेश में ये बात किसी से नहीं छुपी है कि हर संगठन में यदि आप उसके कार्यकर्ता मान लीजिए, पदाधिकारी मान लीजिए, सहायक शिक्षक सभी जगह पर हैं और कहीं पर भी कोई वैचारिक मतभेद वाली बात भी नहीं है। बाकी संगठनों का तो मैं नहीं कह सकता, अपने संगठन का तो मैं स्पष्ट बता सकता हूँ कि सभी संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों से या अन्य पदाधिकारियों से हमारे बहुत अच्छे और गहरे संबंध रहे हैं। मनीष मिश्रा जी से भी समय समय पर जरूरत पड़ती रहती है, चूँकि ये आह्वान उनके संगठन का था। तो सीधी सी बात है कि उनका नेतृत्व शुरुआत में रहता है और बाद में हम लोग समय समय पर आवश्यकता अनुसार जुड़ते जाते हैं। उसी क्रम में हम आज आए थे। पहले दिन से हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे रायपुर के हों, चाहे बस्तर के हों, चाहे सरगुजा के, आज भी पूरे साथी पहुँचे हुए हैं अलग अलग जगह से। तो यहाँ पर ये हमारे परिवार का हिस्सा है। इसको आप उस तरीके से ना लेके कि हम अतिथि के तौर पे आए, ये मान चलिए कि परिवार के सदस्य अलग अलग कामों में फंसे हुए थे। आज हम यहाँ पर आए हैं और हमेशा हमारा साथ इनके साथ रहेगा, जो भी यह निर्णय लेंगे, क्योंकि इनका निर्णय इनके हित के लिए नहीं है। इनका निर्णय प्रदेश के उन समस्त सहायक शिक्षकों के लिए है जो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की नींव है। तो हम अपने परिवार का साथ देने आए हैं और ये साथ तो देना ही था। हम देकर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये तो हमें स्वाभाविक रूप से देना ही था, हम दे ही रहे थे। ये हुआ कि जो अप्रत्यक्ष समर्थन था वो आज प्रत्यक्ष बनकर सामने आया है। मनीष जी, पहले दिन जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि सारे जो अलग अलग संगठन हैं वो एक मंच पर आएंगे, तो आपने कहा था कि अगर वो निस्वार्थ भाव से निःशर्त आकर समर्थन देंगे तो हम उनके साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आज संगठन के अलग अलग लोग जो हैं वो निस्वार्थ भाव से आपके मंच पर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो फेडरेशन का, अलग अलग संगठन का, और इस मुद्दे पर खासकर वेतन विसंगति के मुद्दे पर वो विवाद कम से कम खत्म होता नजर आ रहा है? लोग आपको समर्थन दे रहे हैं और आपका किस तरह, आपका सहयोग या उनका सहयोग आपको किस तरह से मिल रहा है? सत्यन जी, मैंने आपको पहले भी इस बारे में कहा था कि हमारा किसी भी संगठन से कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। हम सभी संगठन, अगर कोई भी हमारे मंच पे आता है या हमको फ़ोन करके समर्थन देता है या कागज़ के माध्यम से समर्थन देता है, हम सभी का समर्थन जो है निश्चित तौर पे बिना किसी भेदभाव के सबका स्वीकार करते हैं। मैंने इस बारे में आपको पहले भी कहा था। अगर कोई सहायक शिक्षक ऐसा बोला हो तो उसका व्यक्तिगत विचार है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मंच के माध्यम से भी बोला, मंच में भी मैंने बोला, अगर कोई भी हमारे बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, अगर कोई हमारे पास आता है और हमको समर्थन देता है, निश्चित तौर पर हम उसका समर्थन लेते हैं और आने वाले भविष्य में कभी हमारी उनकी जरूरत पड़ेगी, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और अच्छे से विश्व में काम करें। उनको सरकार से लड़ना है, ये संगठन से नहीं लड़ना है। मनीष जी, एक सवाल जो है, जो लगातार संगठन के अलग अलग लोग, चूँकि शिक्षा विभाग का लगभग कवरेज और शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे को हम लगातार कवर करते हैं, तो कई सारे लोग खुलकर अपनी बातों को रखते हैं। आज भी कई सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने सहयोग देने की बात कही लेकिन मंच पर नहीं आए। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चाहते हैं कि वो तमाम लोग मंच पर आए, भले बैनर का कोई झगड़ा ना हो, भले ही उनके मांगों का कोई मुद्दा ना हो, क्या चाहते हैं कि एक ऐसा सामूहिक मंच तैयार हो जो वेतन विसंगति के मुद्दे पर कम से कम आप लोगों का साथ दे, आप लोगों के मंच पर आए? सत्यन जी, मैंने इस बारे में आपको पहले भी कहा था कि यह जो संगठन बना है सहायक शिक्षक तो वेतन विसंगति के नाम से बना है और हमारे कुछ पहले जो भी अंदर में जो भी बातें रही होगी या जो भी हमारे सहायक शिक्षक लोग उनको गलत मानते हैं, जैसा भी मानते हैं, वो एक समय की आवश्यकता थी। अगर कोई भी प्रदेश का कोई भी संगठन का मुखिया यहाँ पे आएगा उसको हर प्रकार से उसका सम्मान किया जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई उसको निरादर वाली बात नहीं है। अगर कोई मंच पे आएगा तो हम उसका पूरा सम्मान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई उसको
ऐसी उनके साथ कोई गलत बात या कोई ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये बातें हैं और वक्त का तकाजा भी है, और खास करके जब शिक्षक का मुद्दा सामने आता है, लाखों की भीड़ सामने आती है और उनके मुद्दे जब एक होते हैं, मकसद एक होता है, तो लोगों का समर्थन खुद ब खुद मिलता नजर आता है। आज देखने को भी मिला। अब तक ये बातें कही जा रही थी कि समर्थन दूर से दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं या नैतिक रूप से दे रहे हैं। अब प्रत्यक्ष समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि अब वेतन विसंगति का मुद्दा एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है, या यूं कह लीजिए कि मजबूत दिशा की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में सरकार तक इन संगठन की मजबूती किस तरह से अपना ध्यान आकृष्ट कराएगी, ये तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन निश्चित रूप से वक्त के साथ फेडरेशन का आंदोलन अब धार बनता नजर आ रहा है। नमस्कार।